Students of plus one class, we were discussing about the errors. Now, this is the topic somewhat different from errors when variation or change is involved. बोलने का मतलब जब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज दी गई हो, उनको मिलाकर कोई एक क्वांटिटी बनती हो, क्लियर? तो जो गिवन क्वांटिटीज हैं जिनको मिलाकर एक क्वांटिटी बनी है, उन क्वांटिटीज में अगर चेंजेस आए, मींस क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो जो नई क्वांटिटी हमें मिली है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए क्वांटिटी z and it is obtained from a raised to power m into b raised to power n. इस तरह से हमें मिल रही है क्वांटिटी. क्लियर? तो देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होगी, नाउ लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b, ठीक है, आर द चेंजेस इन a एंड b. a और b में क्या थे? ये चेंजेस हैं. देन the change in डेल्टा z is, तो डेल्टा z में कितना चेंज आएगा वो हमने देखना है. दैट इज डेल्टा z अपॉन z, इट इज इक्वल्स टू, देखिए अभी रेज टू पावर है m हमारे पास, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे m इंटू डेल्टा a अपॉन a. क्लियर? इसी तरह से प्लस, हियर इट इज n is positive here, so here we have delta b upon b. देखिए, एरर्स में तो ऐसे करते थे, एरर्स आर ऑलवेज एडिट. लेकिन अब की बात क्या है? चेंज इज इन्वॉल्व्ड. चेंज का मतलब है इंक्रीज, डिक्रीज. इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव, डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव. इंक्रीज मींस पॉजिटिव, डिक्रीज मींस नेगेटिव. तो यहां से हम चेंज इन z कैलकुलेटर कर सकते हैं. सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास वैल्यू आती है, लेट इट इज 2. ठीक है, हमें z मिल रहा है a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n. देखो, एरर होता तो एरर में तो सीधे ही एरर्स आर ऑलवेज एडिड. लेकिन अब की बार है चेंज इज इन्वॉल्व्ड, वेरिएशन इज इन्वॉल्व्ड. तो जब वेरिएशन की बात की गई हो तो इसको हम एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस a रेज़ टू पावर m इनटू b रेज़ टू पावर माइनस n. क्लियर? ये सिर्फ कहां पर हो रहा है? जहां पर चेंज इज इन्वॉल्व्ड, इंक्रीज या डिक्रीज मींस वेरिएशन इज इन्वॉल्व्ड, तब हम इस तरह से करते हैं. एरर में ऐसा करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी, वहां तो सीधे ही एरर्स आर ऑलवेज एडिड. देन वी हैव दिस डेल्टा z अपॉन z, इट इज इक्वल्स टू, देखिए जो जैसी पावर है वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे m इनटू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. ठीक है, प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं, अगर a की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव राइट करेंगे, a की वैल्यू में डिक्रीज होगा तो नेगेटिव पुट्स करेंगे. ठीक है, अब देखिए यहां पर पावर है माइनस n, सो इट इज माइनस n इंटू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. बोलने का मतलब जब वेरिएशन की बात की गई हो तो पावर्स के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा साइन है वो देखा जाता है, वही यहां पर आएगा. क्लियर? लेकिन एरर्स में इस तरह से नहीं होता था. एरर्स में तो ऑलवेज एडिट, वहां पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं रखा जाता था. देखिए यहां पर बोलेंगे हम, अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन राइट करेंगे, और कोई क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे. इन दोनों में से यहां से. क्लियर? फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, लेट z इज इक्वल टू, आपके पास z दिया है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. इस तरह से कोई z क्वांटिटी दी है. ठीक है जी, अब आपको बोलते हैं इफ a इंक्रीजेस बाय 2%, b इंक्रीजेस बाय 2%, ठीक है,
and C decreases by, let it is 3%. ठीक है, देखो A में इंक्रीज होता है 2% से, B में इंक्रीज होता है 2% से, और C डिक्रीज होती है, कम होती है 3% से. देन व्हाट इज द चेंज इन Z में क्या चेंज आएगा, कितना चेंज होगा. तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस में हमने बात की अभी, चेंज इन Z मींस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल्स टू, अब की बार मैंने कहा चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज की बात की गई है, तो इसकी एक लीनियर रिलेशन बनाएंगे. ये बन जाएगा a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 3 c रेज़ टू पावर -2. ठीक है, ये सिर्फ कहां कर रहे हैं, जहां पर चेंज इज इन्वॉल्व, इंक्रीज डिक्रीज इज इन्वॉल्व, वेरिएशन इज इन्वॉल्व. लेकिन एरर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता था, वहां सीधे ही एरर्स को हम ऐड करते थे, वहां इस तरह से राइट करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी. क्लियर, ये ध्यान रखनी है बात. तो अभी कितना आ जाएगा आपके पास, हियर इट इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, वी कैन से. ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, पावर इज 2, तो 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a. क्लियर, ठीक है जी. अच्छा, साथ में प्लस हियर इट इज 3, सो 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b. नाउ हियर इट इज नेगेटिव साइन, तो -2 डेल्टा c अपॉन c. ठीक है जी. अब देखिए यहां पर कौन कौन सी क्वांटिटीज कैसे हैं, आपके पास गिवन है डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल्स टू, a इंक्रीजेस बाय 2%. वैसे तो 2% का मतलब होता है 2 अपॉन 100, 2%, 2%. आप समझ गए बात को, मींस डेल्टा a की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 100. पर अभी हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको 2% ऐसे ही रहने देंगे. इसी तरह से ये इंक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने इसके साथ जो प्लस साइन है वो प्लस ही रहने दिया. ठीक है, b आल्सो इंक्रीजेस, b भी इंक्रीज कर रहा है, तो डेल्टा b अपॉन b इज इक्वल टू प्लस 2%. b भी 2% से ही इंक्रीज कर रहा है. एंड डेल्टा c अपॉन c इज इक्वल टू, ये हो रहा है c डिक्रीजेस, डिक्रीजेस मीन माइनस कितने से 3% डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन राइट किया. अब ये सारी वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो देयरफॉर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ z, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस इज 2%. ठीक है, आगे here it is plus 3 into delta v upon v, so 3 into 2%. now here it is minus 2 into minus 3%. are you getting one point? here it is minus 3 क्योंकि डिक्रीज हुआ है c. तो कैलकुलेट कर लीजिए, it is 4% plus 6% plus 6%, so it is equal to 16%. This is your answer. Means डेल्टा z अपॉन z क्या आया हमारे पास, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 16% का मतलब है, इसका मतलब हुआ डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 16 एंड इट इज 100. क्लियर, तो डेल्टा z कितना है 16, कब, जब z कितना हो 100 हो. बोलने का मतलब when there is change is involved, variation is involved, तो हमें इस तरह से एक लीनियर रिलेशन बनाना पड़ता है. पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है, इंक्रीज में पॉजिटिव लेना पड़ता है और डिक्रीज में नेगेटिव वैल्यू राइट करनी पड़ती है. तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द वेरिएशन इन द फिजिकल क्वांटिटीज. क्लियर, सो टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय.